देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, उनको एक वाइप दिया जिससे उनको अपने चेहरे का जो भी इम्प्योरिटीज था वो क्लीन करने के लिए था। अगर आपके पास फेस वॉश का एक्सेस होगा तो आप पहले अपने चेहरे को धुलोगे। हो सकता है आपने 1 घंटे पहले ही अपने चेहरे को धुला होगा और 1 घंटे बाद मेकअप करना होगा, फिर भी मैं आपको कहूँगी कि आप अपने चेहरे को वापस धो लीजिए, क्योंकि फेस वॉश से आपके चेहरे की सारी गंदगी निकल जाएगी। यहाँ पे हमने अर्बन कलर का मेकअप मेल्टिंग वाइप्स का इस्तेमाल किया है। ये वाइप्स आपके चेहरे से मेकअप भी निकालता है, वाटरप्रूफ मेकअप भी निकालता है और डर्ट एंड इम्प्योरिटीज को भी निकालने में आपकी मदद करेगा। साथ ही साथ ये क्या करता है, आपके चेहरे को ड्राई नहीं करता है। बहुत से मेकअप रिमूवर्स आप लोगों ने यूज किए होंगे और देखा होगा कि या तो बहुत ऑयली हो जाता है, लिप और आई के लिए अलग मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल करना पड़ता है और चेहरे के लिए अलग, बट इससे आप आई, लिप और फेस तीनों का मेकअप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा टोनर। मैंने आपसे शुरुआत में टोनर की बात की थी ना, श्लो का 3-in-1 टोनर, वो ये वाला टोनर है। इनकेस अगर आप कॉटन पैड पे लेकर नहीं लगाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से कुछ ड्रॉप्स डालोगे हथेली पर, ठीक है, और अपने चेहरे पे टैप करोगे। जैसे ही आप देखोगे कि जो चेहरे पे वाटरी जैसा जो फील था वो एब्जॉर्ब हो गया है, तो हम अपना थर्ड स्टेप कर सकते हैं जिसका नाम है मॉइस्चराइजर। बिकॉज अभी शाम हो रही है तो सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हो ये शायद रेगुलर स्किन केयर करते हैं, राइट? तो इनके चेहरे पे 20 सेकेंड भी नहीं लगाया टोनर ने एब्जॉर्ब होने के लिए। हो सकता है अगर आज आप शुरू करना चाहते हैं अपना टोनर तो आपको 1 से 1.5 मिनट लगाएगा टोनर स्किन के अंदर जाने के लिए, बट 1 हफ्ते बाद आपको भी 20 सेकेंड का ही समय लगेगा। इस्तेमाल करेंगे हम हमारा फॉरेस्ट नेक्टर कॉफी मॉइस्चराइजर। पता है मैं आप लोगों को कह रही थी फ्रॉस्टेड जेल मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग, तो वो ये वाला मॉइस्चराइजर है। दिखता कुछ इस तरीके का है, जेल भी नहीं है, क्रीम भी नहीं है, जेल जैसा दिखने वाला मूव है, उसे हम डिवाइड करेंगे इस तरीके से। तो ये मॉइस्चराइजर का बेस्ट पार्ट ये है कि ये आपके चेहरे से डलनेस निकालने में मदद करेगा क्योंकि इसमें कॉफी है। साथ ही साथ अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये मॉइस्चराइजर उसके लिए भी बेस्ट है, बिकॉज इसमें मोरिंगा एक्सट्रैक्ट है जो आपकी स्किन से आपकी स्किन को मैटिफाइंग टच देगा। तो आप देख सकते हो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट नीचे की ओर लगाया कि ऊपर की ओर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें अपनी स्किन चाहिए लिफ्टेड। यहाँ पे हमारा स्किन केयर कंप्लीट हुआ। इनकेस अगर डे पे मेकअप कर रहे हो तो इसके ऊपर आप सनस्क्रीन भी लगाओ। फिर हम मेकअप शुरू करेंगे। मेकअप हमेशा किससे शुरू किया जाता है, प्राइमर। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं अर्बन कलर लंडन हाइड्रा वेल प्राइमर, एक जेल बेस्ड प्राइमर है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ट्रांसपेरेंट सा, बिल्कुल भी इसमें कलर नहीं है। इसको हम थोड़ा सा वार्म करेंगे इस तरीके से। क्योंकि हम एक रेगुलर मेकअप कर रहे हैं तो हम सीसी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। सीसी क्रीम क्या करेगी, आपको स्किन बेनिफिट्स देगी, साथ ही साथ एक इवन टोन भी देगी। हम इनके ऊपर यूज करेंगे हनी। 3 शेड है इसमें, रोज, आलमंड, हनी। रोज अगर आपका स्किन फेयर है, आलमंड अगर आपका स्किन मीडियम है और डस्की है अगर आपका स्किन, तो हमें हनी लगाना है। इस तरीके से हम प्रोडक्ट लेंगे। अब आप लोग यहाँ पे इनका ये हिस्सा देख पा रहे हो, पानी कम पीते हैं हम, ठीक है? तो जब आपके चेहरे पे यहाँ पे डार्कनेस बनने लगे, जिसे हम मंकी माउथ बहुत कहते हैं, उसका मतलब होता है कि आपका हाइड्रेशन जो है बॉडी का वो बहुत ज्यादा कम है।
तो आपके चेहरे को नहीं, आपके बॉडी को ही, शरीर को ही पानी की जरूरत है। तो 8 से 10 गिलास पानी का रोजाना पिए। ठीक है, ये मेकअप है, मेकअप हमेशा नीचे की ओर ब्लेंड होता है। प्राइमर मैंने इसलिए यूज किया कि हमारे चेहरे पे टेक्सचर होता है, पता है, फाइन लाइंस होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, उसको ब्लर कर दें ताकि वो टेक्सचर दिखे नहीं। सेकेंडली प्राइमर जो होता है वो आपके चेहरे और मेकअप के बीच में एक ब्रिज बनाता है ताकि आपका जो भी मेकअप हो प्राइमर की लेयर पे लगे, डायरेक्टली स्किन पे नहीं लगे। बहुत लोग पता है, आप लोगों को बोलते होंगे कि यार मेकअप रोजाना नहीं किया जाता है, स्किन खराब होती है। अगर आप सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो सही तरीके से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मुझे 10 साल से ज्यादा हो गए इस इंडस्ट्री में, मैंने रोजाना मेकअप किया है क्योंकि मेरा फील्ड ही वो है। आपको कहीं से भी मेरी स्किन खराब दिख रही है, मैं अगर मेकअप रिमूव भी करूंगी तो आपको कहीं पे भी मेरी स्किन पे चटके नहीं दिखेंगे, कहीं पे भी मेरी स्किन पे पिगमेंटेशन नहीं दिखेगी। तो ये होता है कि आपकी टेक्निक और प्रोडक्ट सही होने चाहिए। मैम बेबी क्रीम कब यूज करते हैं? सो बीबी और सीसी दोनों सिमिलर ट्रैक पे ही है। सीसी में स्किन केयर बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं, बीबी आपको ब्यूटी बाम जैसा इफेक्ट देता है, जो टिंट देता है। तो आप देख सकते हो कि इनका जो चेहरा है वो इवन टोन पर आ गया है, जो ग्लो डलनेस दिख रही थी वो एक अच्छा सा ग्लो मेंटेन कर लिया है चेहरे। हम क्या करेंगे, इसे सेट करेंगे एक प्रेस पाउडर के साथ, क्योंकि सर्दियां हैं कॉम्पैक्ट पाउडर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे क्योंकि कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत ज्यादा पाउडरी दिखेगा, वो ड्राइनेस वाला इफेक्ट देगा। तो हम क्या करेंगे, प्रेस पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। मेकअप ब्रश में इस तरीके से लोड किया, डस्ट किया, अब इसे डाल देंगे। अब हम अपने मेकअप फेस मेकअप को कंप्लीट करेंगे ब्लश के साथ। यहाँ पे डुअल ब्लश है, एक मैट है और एक शिमरी, दोनों को मिक्स करेंगे सेम कॉम्पैक्टेशन के साथ। ये वाला जो पोर्शन है इस पे हमें ब्लश लगाना है। आई मेकअप करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारा डैज़ल आई शैडो पैलेट है, न्यूड पैलेट, ठीक है, जिसमें 6 शेड है, 2 मैट है, 2 शिमर शेड है, एक कॉन्टोर यानी डार्क शेड है और एक हाईलाइटर वाला शेड है। तो इसमें हम ये न्यूड और ऑरेंज को मिक्स करेंगे और इस तरीके से हम रोटेट करेंगे।
अगर आपका कॉम्प्लेक्शन मीडियम टू डार्क की ओर है और आप एक बहुत बेसिक सा मेकअप करना चाहते हो, फेस पे बहुत ज़्यादा हेवी मेकअप नहीं करना चाहते हो, तो अगर आप आंखों के ऑरेंज शेड लगाओगे तो आपका कॉम्प्लेक्शन ऑलरेडी फेयर दिखने लगेगा, बिकॉज वो कलर वैसा है, आपके स्किन के अंडरटोन को बहुत अच्छे से मैच करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फेयर टोन में जाते हो और पिंक लगाते हो आपकी आंखों पर, तो आपका कॉम्प्लेक्शन और ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, फ्रेश शिमर शेड लेंगे रेड वाला और उसे हम लगाएंगे अपने आंखों के इनर कॉर्नर में। स्केच पेन आईलाइनर ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, लिक्विड से हमारे हाथों को बहुत ज़्यादा शेक होता है हमारा हाथ और लाइंस कहीं पे भी चल जाती है। सीखना है, शुरुआत करना है, स्केच बहुत अच्छा ऑप्शन है। इनर कॉर्नर अंदर से स्टार्ट नहीं करना है लाइनर लगाने से, जो मिडिल आई बॉल शुरू होता है जहाँ से आपका, वहाँ से हमें आईलाइनर लगाना शुरू करना है, खींचना है, ये जो पोर्शन है उसे हम स्ट्रेच करेंगे, तो एक लाइन बनेगी, स्ट्रेच किया, इनर कॉर्नर से खींचा और वही लाइन को फॉलो करते हैं बाहर और उसी को हम अंदर की ओर कनेक्ट करेंगे और फिर हम इनर कॉर्नर से जोड़ देंगे। नहीं तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, बेसिकली हम अंदर से शुरू करते हैं और मोटा करते जाते हैं लाइनर, और अंदर से भी वो लाइनर एकदम मोटा होते जाता है, फिर हम बोलते हैं कि अरे ये क्या किया मैंने, ड्रैकुला जैसी आंखें लग रही है, इतना मोटा आईलाइनर हो गया, फिर पूरा मेकअप हम खराब कर देते हैं, उसे निकाल लीजिए। इसलिए बीच से शुरू कीजिए, सेंटर से शुरू कीजिए और इनर कॉर्नर में कनेक्ट कीजिए। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है आईलाइनर लगाना, थोड़ा सा प्रैक्टिस, ये एरिया को स्ट्रेच किया, ये लाइन जो बन रही है उसे फॉलो करते जाना। हो सकता है पहली बार भी ना बने, दूसरी बार भी ना बने, पर तीसरी बार में आपका लाइनर बहुत अच्छे से प्रॉपर बन जाएगा अगर आप ये स्ट्रेचिंग वाला मेथड अपनाते हैं। मैम ये ऊपर बस लगाया ना, सिर्फ बस ऊपर ही लगाया। अब हम क्या करेंगे, मस्कारा लगाएंगे और अपने आंखों के लुक को कंप्लीट करेंगे। खुद से लगा रहे हैं तो पहले बाहर की ओर, फिर अंदर की ओर, फिर बाहर की ओर, ठीक है। ये मस्कारा आपको लेंथ भी देता है, वॉल्यूम भी देता है, वो आर्टिफिशियल लैशेस जैसा अगर आप इफेक्ट चाहते हैं तो वो भी आप इस मस्कारा से क्रिएट कर सकते हैं। इसी पैलेट के साथ हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आईब्रो को शेप देंगे। ये जो ब्राउन शेड है उसको हमने एक पेंसिल ब्रश किया, ड्रॉ नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी पतले
जहां पे गैप है उसी पे भी हल्का सा फिल करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, शुरुआत से ही ज्यादा फिल कर देते हैं, वो नहीं करते। आईब्रोज एंड में आके डार्क होता है नेचुरली भी, अगर आप आईब्रो देखोगे शुरुआत में वो लाइट ही होता है, तो उसे वैसे ही रहने दीजिए। एक बहुत अच्छी सी लिपस्टिक लगाएंगे हम और इस लुक को कंप्लीट करेंगे। एक लक्स मैट लिपस्टिक है हमारी, क्रीमी मैट लिप, यानी ये बहुत अच्छे से आपके लिप को नरिशमेंट भी देगी प्लस मैट इफेक्ट भी देगी, यानी आपके लिप से जल्दी जाएगी। इसका 01 ग्लो फिक्सिंग लगाएंगे कंप्लीट। सो अभी शादियों का सीजन आ रहा है, मेकअप टचअप करने का प्रॉब्लम होगा कि बार बार हम अपने मेकअप को टचअप नहीं दे सकते हैं। कोई फंक्शन होंगे ऐसे जो दिन वाले फंक्शन होंगे जहाँ पे धूप होगी और धूप के कारण आपका मेकअप बदल भी सकता है, तो उसके लिए हम मेकअप फिक्सर का इस्तेमाल करेंगे। शेक करना है, ठीक है। मेकअप फिक्सर कभी भी आंखों पर नहीं लगता है, तो आंखों पे इस तरीके से हाथ रखेंगे, पूरा मेकअप कंप्लीट होने के बाद, और कितने दूरी से मारना है उसे अपने आप स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होने का मौका देना है। इतने नजदीक से मारोगे पैच दिखने लगेगा कि आपने कुछ स्प्रे किया है।